वेलकम बैक टू आवर चैनल बिनाहिल नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, उसका टाइटल है। तो आज हम मालीद सरकारी और साहिल की डिबेट पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। इनके चैनल का नेम है एक्स मुस्लिम मूवमेंट। सो वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। तो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। अब आप सुनिए, अब आप कान खोल के सुने, नीचे मत देखिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको सही कहाँ देख रहे तुम? सैयद चीचा अभी कहाँ देख रहे? सैयद चीचा किधर देख रहे आप? अरे भाई ऊपर फेस पे देखना चाहता हूँ मगर फिर नजर नीचे जाती है। क्या करके आगे अरे भाई क्या कितना सच्चा इंसान है यार, ये कितना सच्चा इंसान है। अरे भाई शुक्र करो कि मुझे देखकर यहाँ अपने आप को जो भी कर लेते हैं, वरना इन्होंने भी किसी बकरी या गधे को पकड़ लेना था बाहर। कितना काम कर रही है सैयद। अच्छा सुनिए, आप मेरी बात हमारे साथ महलीद जी भी जुड़ी है। महलीद जी आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। महली जी आ गए, आप याद पे आ गए एकदम से। महलीद कैन यू हियर मी? हो सकता नहीं जा रही आवाज। महलीद जी को शायद आवाज नहीं आ रही है। मैंने म्यूट किया हुआ है, मेरी आवाज से आ रही है? जी जी आ रही है, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम। मुझे आवाज आ रही है आपकी। आई सेड वेलकम। जी हाँ साहिल, क्या हाल है आपका? मुझे आपको एक कबूतर उड़ता उड़ता आया था कि मेरी बड़ी तारीफें हो रही हैं आप लोगों के चैनल पे, बड़ी बातें हो रही हैं, तो मैंने कहा मैं जैसे इनकी दूसरी स्टोरियां झूठी हैं, मैंने कहा इनकी और भी स्टोरियां आके झूठी हैं। ये वो हमारे वहां पे वो कहते हैं पापा कुटनी नाम कहते हैं, जो औरतें ना इधर की उधर लगाती है और झूठी झूठी अफवाहें बढ़ाती हैं। तो वो उस बंदी को देखा है, वो यूं करती है, वो करती है। तो सैयद चाचा जी कल यही काम कर रहे थे और मैं उनकी स्ट्रीम सुन रही थी। सैयद जी, आपको तो मेरे से ज्यादा आप मुझे जानते हैं, मेरे दादा को, नाना को, नानी को, कहाँ से सीखा आपने? ये तो आप ही बता। पहले ये आप लोग, ये लोग जो से मेरे को इल्जाम लगा रहे कि मैं आपको लाइटा मार रहा हूँ। लाइन तो दिखा था कि मैंने आप लोगों को अपने साथ जहन्नुम में लेके जाना है, आपका ईमान यही लाइन पे कुर्बान हो जाएगा, आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, वो आपके जो बोले थे, आप ही बोले थे ना, वो आपके ग्रैंडफादर जो है सो मुस्लिम थे और ग्रैंड मदर जो है सो पारसी थे, बोल के बोले ना। सैयद जी, अब बताओ, प्रॉब्लम ये होती है ना कि जब आप मेरे चैनल पे आते हैं ना, तो आपका दिमाग जो है ना फोकस नहीं कर सकता है, उसकी बहुत बड़ी वजह है, राइट? तो जब आप मैं बोल रही होती हूँ ना, तो आपका दिमाग कुछ और सोच रहा होता है और आपका फोकस कहीं और होता है, तो इस वजह से आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। आपने मेरे नाना को, दादा को, नानी को, सबको मिला दिया, आपको टकेगा नहीं पता मैंने जो स्टोरी बताई थी, क्योंकि आप कहीं और फोकस कर रहे थे। ओके, क्या बताया आप? क्या बताए थे, बोलो। नहीं, पहले आप मुझे ये बताएं कि आपका फोकस कहाँ था जो आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, ये बताएं। मैं वो ऐसा ही मैं रिमेम्बर रखा हूँ। आप बोले थे कि आपके ग्रैंडफादर जो है सो मुस्लिम थे और ग्रैंड मदर जो है सो नहीं, गलत। देखिए, अगर आपने सही से मेरी बात सुनी होती ना, मगर जब आप आते हैं ना तो आपका आधा दिमाग लगा होता है यहाँ नेक बिलो, तो आप फोकस नहीं कर सकते हो ना। तो अब आप आधा सुन रहे होते हो, आधा पता नहीं क्या कर रहे होते हो, मुझे नहीं पता उसका, मगर अरे सैयद चीचा, आप कहाँ ध्यान देते हो? सैयद चीचा, ये कहाँ ध्यान देते हो आप? कितनी गलत बात है ये। अरे वो तो देखो आप कहाँ है मेरा ध्यान, ये बताइए आप। जो आप बताएं ना, आपको सही चीज समझ में नहीं आ रही, अपनी मन घड़त कहानियां बनाकर, जैसे आप कुरान में आ जाते हैं कहानियां बनाकर, तो हदीसों में कहानियां बना देते, तो आपने यहाँ भी कहानी बना दी है मेरी, इसकी खिचड़ी बना दी आपने। अच्छा भाई बताओ ना सबको, आप क्या बोले थे? सिर्फ मैं उसी वक्त बताऊंगी जब आप ये बताएं आपका दिमाग कहाँ था जो आपने सही बात नहीं समझी। आप बोल दो सैयद चीचा, सच्ची बोल दो, अल्लाह का वास्ता है तुमको, अल्लाह का वास्ता है तुमको, सच्ची बोल दो सैयद चीचा। अरे भाई, ये तो अट्रैक्शन, इंसान का अट्रैक्शन है, चाहे उस मान गया भी शरीफ रहो। सैयद चीचा मान गए। ना महरम एक काफिर से आपको अट्रैक्शन हो रही है यार। देखिए, आपका आधा ईमान तो हमारे पास आ ही गया है, बाकी भी कर लो, आज मान लो आप भी। इसीलिए अल्लाह बोलता है कि उसको ढांप लो, तुम शर्मगाह को ढांप लो, बोलता है इसीलिए।
तो आप समझे अपनी ना? आंखें क्यों नहीं ढांपते फिर? आप आंखें बंद करके बात करते हैं। क्यों बंद करिए भाई, ये देखो मुन्ना भाई भी आ गए। अच्छा, आपने यानी पूरे मजे भी लेने हैं तो आके अपना भाषण भी झाड़ना है हम पे, हमसे कहना है कि मैं कवर करूं, मगर मैं पूरा देखूंगा। क्यों? मेहलत जी, आप जब ऐसा बताती है तो हमारा दिमाग तो उसी में जाएगा मेहलत जी, हम इनसे बंद है, क्या समझ रहे हैं हम कैसे आपको? बताती हूँ मैं बात कर रही होती हूँ या यहाँ पे कुछ बात कर रहा होता है? यानी अरे बात तो मेरे मुंह पे आ रही होती है ना। हम मर्दों का दिमाग उसी में जाता है, जरा सोचो आप। यानी कि आप ठरकी हैं एक नंबर के। 60 के होके भी आपकी ठरक नहीं मरी अभी तक। अरे डजंट मैटर 60 का हूँ 90 का भी रहा तो मैं मेरा उधर ही जाएगा, समझ रहे हैं ना? तो ये मर्द की आपने वैसे तो मैं सुना था कि आपका खड़ा नहीं होता है, तो आपका फायदा क्या हुआ? ये मर्दों की जो वो है, फितरत है ये, समझे ना? इसलिए आपको जो है सो छुपा के रखना चाहिए। नहीं, आपकी फितरत है, आपकी प्रॉब्लम है, आपका खड़ा हो जाता है, उसमें मेरा क्या कसूर है? मैं क्या करूं? आप कंट्रोल में रखिए ना अपने आप को। अब मुझे कोई खूबसूरत सा बंदा दिखता है तो क्या मैं उसको देखकर उससे कहूं नहीं तुम कवर करो? मैं तो देखूंगी, घूरूंगी, ये बात थोड़ी है। मेरी ठरक मैं अपने अंदर रखती हूँ, ये थोड़ी कहती हूँ कि ओह हाँ, आपकी तो ये हालत हो रही होती है। मैं पूरी फोकस कर सकती हूँ, आप फोकस भी नहीं करते, आप झूठी कहानियां कर रहे हैं यहाँ पर। आप अच्छा क्या करते हैं जब आपके दोनों हाथ फारिग होते हैं, जब आप मुझे देखते हैं, या दोनों बिजी होते हैं? ट्रस्ट में मर्द की ये फितरत है, ये ऐसा करने की, समझे ना? तो अभी तुम्हारे आपके को हाथ किधर चाहिए। है सैयद चीचा? आप अभी हाथ किधर किधर है आपके? मेरे अभी किधर है आपके हाथ? लैपटॉप कैमरा पे खोल इधर के है। हाथ दिखा दें सिर्फ दोनों अपने। सुनिए, आप कहीं को बताते हैं, ये बोलो मेरे को, आप क्यों बताती है? सैयद चाचा के हाथ में कैलेसिस पड़ गए हैं हिला हिला कर। सही बात है सैयद। आप क्यों बताती है भाई, ये बताओ। मैं तो देखता हूँ, ये मैं मेरी क्या फितरत बताती है। हूँ? मैं बताती नहीं हूँ, मैं दिखाती हूँ। बताती नहीं हूँ, बताती तो मैं कुछ और हूँ, मगर आप देख रहे होते हैं तो आप जो मैं बता रही होती हूँ उस पर आपका फोकस ही रहता है। तो अब आप आप हमको ये बताइए कि आप ठरकी हैं, एक मुसलमान होकर इतने बड़े ठरकी, यानी ये तो हराम चीज है ना। नहीं, आप यहाँ पर इतने मर्द है, उनसे पूछिए उनकी नजर कहाँ जाती है, आपके फेस पे जाती है उनकी नजर या कहीं फेस भी के जाए, नीचे उनकी जाती है? नजर कहीं भी जाए, आपकी नजर कहाँ जाती है ये बताएं ना। वो तो सारे यंग लोग हैं, काफिर यार हैं, सबकी हराम बात ना है। करे हाँ, सैयद चीचा, आप सबकी अपनी बात बात। ना करे, अपनी क्यों बात करे। क्यों भाई, तुम क्या मर्द नहीं है? तुम नहीं देखते क्या? हाँ तो मर्द है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि नजर हमारी किधर भी चले जाएगी। तुमको अरे इतना चाचा, गट्स, कुछ सब भी। तुम्हारे से ठरकी थोड़ी है इधर। हम लोग तु, ठरकी थोड़ी है तुम्हारे जैसे। तुम्हारे को इतनी गट्स नहीं है बोलने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए ट्रुथ। सैयद महाराज जी, चाचा, मैं ये सब नहीं करता। इनके लाहौर बातों वाया पे मत कुवैत। जाओ, इनके बातों पे मत जाओ। ये पूरे के पूरे देख रहे हैं आपको, समझ रहे हैं, सैयद गौर जी, से देख मुझे रहे हैं। मुझे हाँ पता हम है, इनको देख मुझे रहे वो हैं। ठीक है, वो ठीक है, वो मर्द हैं, देख रहे हैं, चलो मैंने जो भी है। मेरी बात आपसे है कि ये हराम काम है, एक नामहरम को वैसे ही देखना, उससे बात करना। छोड़े तो आप ये बैठ के देख रहे हैं यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि मैं देखने आता हूँ और हिलाता हूँ। ये कहाँ लिखा है कुरान में, हदीस में? फिर नहीं, आप कुरान हदीस डिपेंड करने आ जाते हैं यहाँ पर। मैं आपको ऐसा देखने नहीं आता। मैं तो, आप एक्स मुस्लिम है, मैं हर एक्स मुस्लिम के चैनल पर जाता हूँ, वो आप हैपन टू बी जो है सो आप बताती है तो वो और बात है। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की, काफी फनी टाइप की वीडियो थी। और वैसे टॉपिक अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन हमें मजा आ रहा था देखने का, तो हमने कहा देखते जाते हैं। नहीं, मजा आ रहा था मालीज को देख के, नहीं उनकी हाँ, बातें नहीं सुन नहीं, के। बातें सुन के हाँ। ऑब्वियसली हमें देख के क्यों मजा आएगा। खैर, हाँ। अगर मैं बात करूं, जो इन्होंने टॉपिक ही एक टाइप का लगा लो, हम इसको टॉपिक ही बोलेंगे, जो स्टार्ट हुई भी है इनकी बात। वाकई ये बात सही है कि मर्द का ध्यान बार बार इधर उधर क्यों जाता है। मतलब ठीक है, अगर मुसलमान है, ये बात ये बिल्कुल ठीक कर रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है, मुसलमानों के ऊपर ये बात, वो कहते हैं ना, एक लेबल लग जाता है, फिट हो जाता है कि इनमें ये चीजें हराम है, ये चीजें हलाल है, ये उनके रसूल की तरफ से, अल्लाह की तरफ से हलाल की गई हैं, ये हराम की गई है। जब नामहरम को देखना क्या सिर्फ औरत के लिए ही हराम है, मर्द के लिए हराम नहीं है, तो फिर मर्द के लिए क्यों हराम नहीं किया गया? ये वाकई मेरा भी ये क्वेश्चन है कि अगर औरत को तो ये कहा जाता है कि नामहरम के साथ बैठना भी उसके लिए सही नहीं है, या नामहरम के साथ वो कहीं भी, मतलब उसको देख भी नहीं सकती, इस टाइप का भी है। लेकिन ये मर्द के लिए ये चीज क्यों नहीं आती कि वो जो है वो खुलेआम बाहर भी अगर जा रहा है, तो वो चीज जो है ना, वो अगर कुछ उसको ऐसा वैसा नजर आ रहा है, जैसे अभी मालीज है, उन्होंने ऐसा लिबास थोड़ा पहना हुआ है जो कि जिसमें उनका जिस्म का
का कुछ हिस्सा नजर आ रहा है, तो वो मर्द की नजर वहां पे ही क्यों जाती है। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये टॉपिक जो है ये शुरू कहाँ से हुआ, क्योंकि ये डिबेट जो है कंप्लीट हमने देखी नहीं है, लेकिन ये बीच में से कहीं से शुरू हुआ है। और ये सबका, ये सिर्फ मुसलमानों के ऊपर नहीं, ये जाता सबका है, लेकिन मुसलमानों पे ये बात फिट कर दी जाती है क्योंकि हमारे मजहब में ये चीज है ना महरम वाली या हलाल हराम वाली, तो इसलिए उनको ज्यादा वो किया जाता है। जैसे वो भाई साहब जो सैयद थे वो बोल रहे थे कि यहाँ पे आप ये ना समझो कि बाकी सबका ध्यान नहीं जा रहा होगा, बाकी सब भी देख रहे होंगे। और ऑब्वियसली मैं भी इस चीज से 100% अग्री करती हूँ कि सब लोग देख रहे होंगे, किस नजर से देख रहे होंगे, किस वो उसका मुझे नहीं पता, भाई दिलों के हालात जो है वो ऊपर वाला ही जानता है। हमें नहीं पता कि किस नजर से देखा जा रहा है, या अगर कोई मुसलमान भी देख रहा है तो वो किस नजर से देख रहा है। लेकिन भाई देखना जरूर है, ये मैं पूरे मर्दों के ऊपर कहूंगी, मैं किसी रिलीजन पे नहीं जाऊंगी, पूरे मर्दों की ही ये खासियत कह लो, ये खामियत कह लो कि वो उन्होंने देखना जरूर होता है कोई शॉर्ट। अब वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है ये मुझे नहीं पता, ना मैं कभी गई हूँ ना मैंने देखा है। जहां पे मैंने देखा है वो चीज मैं बोलूंगी कि मर्द ऐसे ही हैं, हमारे यहाँ तो ऐसे ही हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पे ना ये जो सैयद चाचा थे, मैं इनके बिल्कुल साथ इनकी हर एक बात से एग्री करती हूँ। जैसे इन्होंने कहा कि जैसे अभी आपने भी कहा कि इस्लाम में सिर्फ खवातीन का नहीं है, मर्दों को भी कहा गया कि अपनी नजरों को नीचे रखा करो। अगर वो अब इस्लाम ने हमें एक चीज कह दिया, अब हम उस चीज के ऊपर अमल नहीं करते तो ये हमारा अपना ज़र्फ है। यहाँ पे सैयद चाचा जैसे कह रहे थे कि भाई तुम इसे ढांप के रखो, तो यहाँ पे मतलब एक एग्जाम्पल बिल्कुल उसके ऊपर फिट करती है कि अगर हम एक गोश्त का पीस जो है किसी थैली में बगैर लिए ऐसे ही जाएंगे तो जितनी भी मक्खियां या और चीजें या डस्ट वगैरह जितने भी जरासीम होंगे उसके ऊपर आएंगे लाजमी। आप अगर उसको ऐसे ही खुलेआम लेके जाओगे, लेकिन आप उसे अगर किसी थैली में या किसी चीज में ढांप के लेके जाओगे तो वो सब गंदगी से जो है वो बची रहेगी। तो इसी तरह मान लीजिए ठीक है उनका अपना तरीका है पहनने का, हम किसी के ऊपर पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि आप ये लिबास पहनो या ना पहनो, उसकी अपनी मर्जी है। और हर एक को अपनी नजरों को जो है वो अपने काबू में रखना चाहिए। ये नहीं कि अगर उसने बिल्कुल ही ऐसी बिकनी या ऐसा डीप नेक कुछ भी पहना हुआ है तो हम बस अपनी नजरें जो उसी के ऊपर ताड़ ले। लेकिन अगर आप ऐसे ड्रेसअप हो रहे हो तो आप किसी को मना नहीं कर सकते कि तुम मुझे मत देखो, तुम अपनी नजरों को कंट्रोल में रखो। ये आपके अपने ऊपर है कि आपने अपने आप को किस तरह जो है वो सेव करना है बाकी लोगों की नजरों से। और जैसा ये सेकंड पॉइंट पे ये कह रहे थे कि जी बाकी साहिल और ये लोग क्यों नहीं देख रहे थे, वो कह रहे थे कि जी हम लोग नहीं देख रहे, तो ये बिल्कुल 100% मैं भी इस बात से डिसएग्री करती हूँ। हर कोई देख रहा होता है, क्योंकि जैसे सैयद चाचा कह रहे थे कि ये मर्द की फितरत में है, ये कुदरती तौर पर उसकी फितरत में चीज शामिल है कि वो औरत को जो है वो लाजमी ही देखता है, चाहे वो 7 पर्दों में ढपी हुई हो या चाहे वो ऐसी हो। तो यहाँ पे जितने भी बैठे थे जो कह रहे थे कि जी हम नहीं इसको ऐसी देख रहे, तुम ही देख रहे हो क्योंकि तुम इस्लाम को फॉलो करते हो, तो ये बात बिल्कुल गलत है। हर बंदा देख रहा होता है। फिर वही वाली आपकी बात है कि दिलों के हाथ और नियतों के हाल जो है वो अल्लाह बेहतर जानता है, उस पर हम कह नहीं सकते। लेकिन ये 100% जो है वो उसको इसी गंदी नजर से लाजमी देख रहे होंगे। सो गाइस ये था हमारा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा अगर होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पे नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।